नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। यानी बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, केजीएमयू का फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, आप कितने नंबर आपके पास होने चाहिए और कौन कौन सा कोर्स आप किए हों, इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी हर अपडेट आपको मिलती रहे एंड आप हमारे वीडियो के माध्यम से अच्छी इन्फॉर्मेशन पाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहली बात हमारी आती है कि आपके पास फॉर्म अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, और इस कोर्स का जो डिटेल है वह है फुल डिटेल टाइम, क्योंकि ड्यूरेशन इसका जो है वो 4 ईयर है। एंड बैचलर ऑफ साइंस बीएससी इन नर्सिंग इज़ ए फुल टाइम 4 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग डिपार्टमेंट प्रोग्राम एंड it is offered by King George Medical University Lucknow and approved by Indian Nursing Council INC। तो इसका मतलब हुआ है वेन टू नाउ मोर अबाउट दिस कोर्स। इस पाठ्यक्रम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके आगे हमारा होगा एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस में हमारा आता क्या है, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यानी उम्मीदवार का चयन प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार पर सख्ती से होगा। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आती है, यानी बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो उसका मतलब होता है द मिनिमम एज फॉर एडमिशन इज़ 17 ईयर ऑन और बिफोर 31 दिसंबर। यानी प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद बीएससी नर्सिंग इज़ ए 4 ईयर फुल टाइम मेडिकल कोर्स एंड इट इज़ ऑफर्ड बाय किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ एंड अप्रूव्ड बाय आईएनसी। यानी बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स, यानी 4 साल का पूर्वकालिक मेडिकल कोर्स है और यह केजीएमयू लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उसके बाद इसमें आता है ए कैंडिडेट शुड हैव passed in the subject of PCB and eligible individually and must have evident a maximum of 45% marks taken together is PCB at the qualifying examination 10+2। यानी एक उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से पीसीबी और अंग्रेजी के विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए और न्यूनतम 12वीं की परीक्षा में 45% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद अगला आता है कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर स्टेट ओपन स्कूल ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग साइंस सब्जेक्ट एंड इंग्लिश ओनली। मतलब उम्मीदवार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के खुले स्कूल के लिए भी पात्र है और इसका जो सब्जेक्ट होगा वह साइंस और इंग्लिश के लिए ओनली है, मतलब सिर्फ साइंस और इंग्लिश के लिए है। उसके बाद अगला हमारा आता है ए कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी एससी और अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी द मार्क्स ऑविडेंट in PCB taken together in qualifying examination should be 45% instead of 45% as stated above। यानी एसटी एससी या ओबीसी के उम्मीदवारों को पीसीबी में प्राप्त किया गया अंक परीक्षा में एक साथ लिया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है 45% की 40% स्थिति होनी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन 12th फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग एंड कैंडिडेट शेल बी मेडिकली फिट। बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए योग्य होने के लिए 12वीं में अंग्रेजी अनिवार्य विषय है और उम्मीदवार मेडिकली फिट रहना चाहिए।
तो यह हमारा एलिजिबिलिटी रहना चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए।